महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 27 जून यानी कि आज ये गाड़ी लॉन्च हो गई है, डिजिटली लॉन्च हुई है। इस गाड़ी के हमारे पास वेरिएंट्स आ गए हैं, प्राइजेज आ गए हैं, गाड़ी की लॉन्च डेट आ गई है, कब से हमारे पास शोरूम में अवेलेबल होगी ये डिटेल आ गई है, कब टेस्ट ड्राइव्स मिल जाएंगी ये आ गया है। हर टाइप की इस गाड़ी की डिटेल्स आ गई हैं, डिलीवरी वगैरह हर चीज़ की डिटेल आ गई है। और आज मैं आपको सारे वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा कि किस में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या महिंद्रा आपको अपफ्रंट बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है, क्या महिंद्रा अच्छा कर रहा है, क्या बुरा कर रहा है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के वीडियो के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, ऐसी डिटेल्स मिलेंगी जो शायद आपने महिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पे भी नहीं देखी होंगी या कहीं और नहीं देखी होंगी, क्योंकि एक्सयूवी के बारे में भी हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था, अब इसके बारे में भी बनाएंगे। सारी डिटेल्स आपको पता लगेंगी, क्यों इस गाड़ी को लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ द व्हीकहॉलिक। मैं हूं आदित्य और आज की इस वीडियो में हम बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज की बात करने जा रहे हैं, जो कि है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। गाड़ी के आपको पेट्रोल वेरिएंट में मिलेंगे 200 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, ये हमें पता है। उसके बाद 175 bhp की पावर और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा आपको डीजल इंजन में। इसके बाद लोअर वेरिएंट्स में पावर फिगर्स, टॉर्क फिगर्स अलग होंगी, वो चीज़ें भी हैं, अभी आपको आगे बताऊंगा। एक चीज़ और, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगी। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बॉडी रोल इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कंटेन है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा कंटेन किया गया हुआ है। शोरूम्स में ये गाड़ी नेक्स्ट वीक आ जाएगी, अभी नहीं आएगी, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। 5 जुलाई को आप इस गाड़ी को ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं और 5 जुलाई से ही इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू हो जाएंगी। मतलब 2-3 जुलाई के आसपास आपको ये गाड़ी शोरूम्स में दिखनी शुरू हो जाएगी, मे बी उससे पहले ही दिखनी शुरू हो जाए। हाँ, 5 जुलाई को जो टेस्ट ड्राइव शुरू होंगी वो 30 सिलेक्टेड सिटीज़ में होंगी, वो आप देख रहे हैं कौन सी। उसके बाद जो बाकी की बची हुई सिटीज़ हैं उनमें 15 जुलाई से पहले पहले टेस्ट ड्राइव शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बुकिंग्स गाड़ी की स्टार्ट होंगी 30 जुलाई को सुबह 11 बजे। इसके बारे में आपको एक चीज़ और बोल देता हूँ, 11 बजे पूरे अपनी बुकिंग करवा देना अगर आप गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये गाड़ी मिनटों में बिक जाने वाली है। इस गाड़ी का जितना लॉट फर्स्ट डे के लिए रखा जाएगा वो कुछ ही मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद इस गाड़ी की डिलीवरी जो होनी है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में ही बुकिंग करवा लेना, जल्दी बुकिंग करवा लेना। आप बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अपने डीलर से बात कर लीजिए, जैसे आप प्रेफर करेंगे वैसे आप करा सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी डेट की अगर मैं बात करूं, फेस्टिव सीजन उन्होंने बोला है, यानी कि दिवाली के आसपास इस गाड़ी की डिलीवरी शुरू होंगी। तो आप मान सकते हैं कि आपका जो भी वेरिएंट होगा उसके हिसाब से अराउंड आपको ईयर के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट तक आपको आपकी गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। उसके बाद जो कलर्स होंगे या वेरिएंट्स होंगे गाड़ी के, वो सारे आप तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक आपकी बुकिंग को किए हुए 2 हफ्ते ना हो जाए। मतलब एक बार ही आपने गाड़ी बुक कर दी तो उसके 2 हफ्ते के अंदर आप वेरिएंट्स या कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो पहले ही सही वेरिएंट, सही कलर सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो बाद में जब आपकी गाड़ी आए तब आप उसकी डिलीवरी ना ले पाएँ, आपको कोई और एक्सपेक्टेशन हो या कोई भी ऐसी दिक्कत आए। इसके बाद अब हम वेरिएंट्स की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको प्राइजेस बताना चाहता हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से वेरिएंट में आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके साथ ही मैं आपको ऑप्शंस के प्राइजेस बता देता हूँ। काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखी गई है, बहुत अच्छी प्राइसिंग है इस गाड़ी की। XUV 700 में भी यही किया था, स्टार्टिंग में प्राइस बहुत अच्छा था और इसका भी बहुत अच्छा है। इसके बाद अब बात करते हैं हम इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको दिए जाएंगे, किस किस वेरिएंट में दिए जाएंगे, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और कौन सा नहीं। तो प्लीज़ उस तक के लिए वेट कर लेना, गलत वेरिएंट मत चूज़ करना, वो वेरिएंट चूज़ करना जो आपके लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल टैंक वगैरह जैसी चीज़ें जो इस गाड़ी में सब में कॉमन होंगी। वो है 57 लीटर्स का फ्यूल टैंक होगा, सस्पेंशन वगैरह सब में सेम होगी, कैरेक्टरिस्टिक सारे ही सेम होंगे, बस आपको फीचर्स का फर्क पड़ेगा। तो फीचर्स के लिए मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी की। सेफ्टी में जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल रहा है, ये बेस यानी कि Z2 में नहीं मिल रहा। उसके बाद Z4 में सिर्फ ऑटोमेटिक में मिल रहा है, मैनुअल में नहीं मिल रहा। उसके बाद Z6 से लेके आगे हर वेरिएंट में मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग।
बट Z4 में भी अगर मैनुअल में दे देते तो अच्छा रहता, इनफैक्ट Z2 में भी दे देते तो बहुत अच्छा रहता। सेफ्टी की चीज़ है, बेसिक चीज़ है, देनी चाहिए थी। हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, अगर आपको नहीं पता तो चढ़ाई के टाइम अगर आपकी गाड़ी पीछे जाती है तो हिल होल्ड कंट्रोल आपके काम आता है, और हिल डिसेंट कंट्रोल आपके काम आता है जब आपने रफ टेरेन्स पे या किसी भी टेरेन पे स्लोप में उतरना हो, तब आपको ब्रेक को नहीं दबा के रखना पड़ता, उस टाइम में आपका हिल डिसेंट कंट्रोल काम आता है। ये आपको Z4 में अगेन सिर्फ ऑटोमेटिक में मिल रहा है, उसके बाद Z6 से हर वेरिएंट में मिल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं ABS EBD, हर वेरिएंट में स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छी चीज़ है। पार्किंग सेंसर्स रियर वाले हर वेरिएंट में मिल रहे हैं, फ्रंट वाले सिर्फ Z8L उसमें मिल रहे हैं। इसके बाद एयरबैग्स Z2 से लेके Z6 तक फ्रंट वाले मिल रहे हैं, Z8 और Z8L में साइड वाले मिल रहे हैं, कर्टन मिल रहे हैं, यानी कि 6 एयरबैग्स इनमें मिल रहे हैं। इसके बाद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको हर एक वेरिएंट में मिल रही है, अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सिर्फ Z8 और Z8L में मिल रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है बट ठीक है, प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। SOS स्विच जो कि आपके कनेक्टेड कार के साथ ही आ रहा है, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा Z6 से। उसके बाद आइसोफिक्स सीट माउंट्स आपको हर वेरिएंट में मिल रही हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद हम बात करेंगे टेक और कंफर्ट की। सबसे पहले पावर विंडो हर वेरिएंट में मिल रही है। Z4 Z6 में आपको एंटी पिंच ड्राइवर साइड मिलेगा, और Z8 के ऊपर आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVM बेस में तो दिए ही नहीं है, बेस में आपको हाथ से एडजस्ट करने हैं। उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे हैं, बट फोल्ड वाले नहीं मिलेंगे, फोल्ड वाले आपको मिलने शुरू होंगे Z8 में। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बेसिक फीचर है, सस्ती गाड़ियों में भी आ रहा है, दे देना चाहिए था बट नहीं दिया। ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर फिर अगेन आपको सिर्फ Z8 और Z8L में मिल रहा है। फिर 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट सिर्फ और सिर्फ टॉप में मिल रही है। जो सीट हाइट एडजस्टमेंट और लंबार सपोर्ट है, ये थैंकफुली हमें Z4 से मिलनी शुरू हो गई है। इसके बाद सेकंड रो की सीट वन टच में डाउन हो जाए, ये आपको हर वेरिएंट में मिल रहा है, अगेन देना ही पड़ता, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। थर्ड रो की सीट भी आप टम्बल डाउन कर सकते हैं ऑब्वियसली बूट को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर जो होता है, ये आपको बेस वेरिएंट को छोड़ के हर वेरिएंट में मिल रहे हैं। रूफ लैंप जो फर्स्ट और सेकंड रो के हैं, ये सब वेरिएंट्स में मिल रहे हैं, पर जो थर्ड रो के लिए रीडिंग लैंप्स हैं वो सिर्फ Z6 से मिलना शुरू होंगे। इसके बाद महिंद्रा ने सस्पेंशन को पोर्ट्रे किया हुआ जैसे कोई फीचर होता है, बट एट लास्ट फीचर तो नहीं है, तो सस्पेंशन सब में सेम मिल रही है। इसके बाद पावर स्टीयरिंग जो टिल्ट फंक्शन के साथ है, वो आपको बेस में पेट्रोल में मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, और हाइड्रोलिक मिलेगा डीजल में, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है बट ठीक है। इसके बाद अगर आप Z4 की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक मिलेगा आपके डीजल के ऑटोमेटिक में और पेट्रोल में। जो डीजल का नॉर्मल वाला है यानी मैनुअल ट्रांसमिशन है, उसमें आपको हाइड्रोलिक ही मिलेगा। उसके ऊपर के हर वेरिएंट में इलेक्ट्रिक मिल रहा है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इंजन स्टार्ट स्टॉप हर वेरिएंट में मिल रहा है, अच्छी चीज़ है। सेकेंड रो में AC के वेंट्स सब में मिल रहे हैं, बट Z2 को छोड़ के बाकियों में उसका मॉड्यूल मिलेगा जहाँ से आप उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकें, बाकियों में नहीं मिलेगा, बेस में नहीं मिलेगा। उसके बाद डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिर्फ Z8 और Z8L में मिल रहा है, ये हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे क्योंकि डुअल जोन है तो इन्होंने ऐसे ही देना है। क्लाइमेट कंट्रोल अगर सिंपल वाला दे देते और Z4 या Z6 से शुरू कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट चलिए इट इज़ व्हाट इट इज़। इसके बाद कूल क्लब बॉक्स Z4 से आगे हर वेरिएंट में मिल रहा है, अगेन अ गुड थिंग। उसके बाद एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, इसको आप एयर प्यूरीफायर तो नहीं मान सकते, बट हाँ कार्बन फिल्टर है, तो ये भी आपको Z4 से आगे हर वेरिएंट में मिल रहा है। एड्रीनो एक्स यानी कि एलेक्सा और कनेक्टेड कार फीचर्स, ये सारे आपको Z6 से मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो सोनी का 12 स्पीकर सिस्टम है वो आपको सिर्फ टॉप एंड में मिलेगा Z8L में। उसके बाद अगर हम बात करें एलेक्सा एनेबल होने की, तो वो आपको Z6 से मिलना शुरू हो जाएंगे। अब ये W3W क्या है ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, यार बेस और Z4 में जो दिया जा रहा है वो 4.2 इंचज़ का है, मतलब 10 सेंटीमीटर्स। इतनी छोटी टच स्क्रीन मुझे नहीं लग रहा कि कोई खास बेनिफिशियल होगी, बट हाँ चलो अब जो है वो यही है। उसके ऊपर 7 इंचज़ की आपको टच स्क्रीन मिल रही है, विच इज़ अगेन फाइन, बहुत अच्छी नहीं है, 7 इंचज़ इज़ ओके। तो उसके बाद इनबिल्ट नेविगेशन वो आपको Z6 से मिलना शुरू हो गया, ऑब्वियसली 4 इंचज़ की टच स्क्रीन में नेविगेशन तो ये देंगे नहीं। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ Z8L में मिलेगी, वो भी तब अगर आप उसका 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक लेते हैं तो, ऐसे नहीं मिलेगी। चलो वियर्ड बट ओके।
उसके बाद अगर बात करें हम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की, बेस में नहीं मिल रहा है, बेस से एक ऊपर आपको वायर्ड वाला मिल रहा है, उससे ऊपर के वेरिएंट्स में वायर्ड और वायरलेस दोनों मिल रहा है। फिर स्टीयरिंग कंट्रोल, बेस पे आपको सिर्फ ऑडियो मिलेगा, जो कि आई थिंक सिर्फ पेट्रोल में मिलेगा, डीजल में नहीं मिलेगा, और बाकियों में ऑडियो और क्रूज दोनों मिलेंगे। अगेन अ वेरी गुड थिंग। फिर रिवर्स पार्किंग कैमरा, यार ये एक और गलत चीज़ है, Z8 में जाके मिलना शुरू हो रहा है कैमरा, जो कि आपको बेस से देना चाहिए। बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज, आप कह रहे हो कि गाड़ी हमारी बहुत बड़ी है, बिग डैडी है, तो रिवर्स कैमरा तो दो, लोगों को चलाने में थोड़ी तो आसानी हो। तो चलो ठीक है, वो भी Z8 में मिल रहा है रियर, और Z8L में मिल रहा है रियर और फ्रंट का, ठीक है। उसके बाद USB रीड एंड चार्ज सब में मिल रहा है, अगेन फाइन, ठीक है, बेसिक चीज़ है, देनी चाहिए थी। USB चार्ज सी पोर्ट सेकेंड रो में बेस को छोड़ के सभी वेरिएंट्स में मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग, ये मुझे नहीं पता क्या है, बट सस्पेंशन के रिलेटेड ही कुछ है और हर वेरिएंट में मिल रहा है। ऑब्वियसली हर वेरिएंट में मिलना भी था क्योंकि कैरेक्टर है गाड़ी का। उसके बाद लेदरेट इंटीरियर जो कॉफ़ी कलर के हैं, ये आपको Z8 से मिलना शुरू होंगे। उसके बाद लेदर रैप और स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब, ये भी आपको Z8 से मिलना शुरू होंगे। पुश स्टार्ट बटन, यार इफ़ आई रिकॉल, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, पर XUV 500 में ये W6 से मिलना शुरू हो जाता था। आजकल महिंद्रा ने इसको ऐसे प्रीमियम फीचर बना दिया जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई ऐसा फीचर है जो सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलना चाहिए। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको Z8 और Z8L में मिल रहा है, Z8 से नीचे नहीं मिल रहा, विच इज़ अगेन अ बिट डिसअपॉइंटिंग। इसके बाद हम बात करेंगे गाड़ी की कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस की। कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस में बॉडी ऑन फ्रेम शैसी है, ये हमें पता है, ये सब में ही है, ऑब्वियसली बात है। इसके बाद रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, ये भी हमें पता है। इसके बाद जो सिलेक्टेबल 4 व्हील ड्राइव के मोड्स हैं, जो महिंद्रा जिसको बुला रहा है शिफ्ट टू फ्लाई, जो कि है 4 व्हील लो या 4 व्हील हाई में आपने शिफ्ट करना है, ये आपको मिलेगा Z4 में, जो कि आपकी 4 व्हील ड्राइव वाली होगी। उसके साथ Z8 और Z8L में, जो कि ऑब्वियसली 4 व्हील ड्राइव वाली होंगी, तभी मिलेगा। 4 एक्सप्लोर बेसिकली एक टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे हमने एंडेवर या लैंड रोवर वगैरह में देखा हुआ है, तो वो चीज़ है। ये आपका टारमैक, स्नो, मड और सैंड वगैरह के लिए है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी Z8 और Z8L में दिख रहा है। इसके बाद मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, ये भी आपको सिर्फ Z8 और Z8L में मिल रहा है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, अगर Z4 में भी दे देते तो अच्छी चीज़ रहती, उसमें भी आपने 4x4 ऑफर किया या 4 व्हील ड्राइव ऑफर किया है तो उसमें दे देना चाहिए था, बट चलिए नहीं दिया। इसके बाद आ जाते हैं इंजन ऑप्शंस पे। तो इंजन्स में आपको सब में दोनों वेरिएंट्स मिलेंगे सिवाय Z6 के। Z6 में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलेगा फिलहाल के लिए, पेट्रोल नहीं मिलेगा, बाद में शायद ऑफर कर दिया जाए। इसके बाद ड्राइव मोड्स, जिप जैप जूम जो ड्राइव मोड्स हैं वो आपको Z6 में मिल जाएंगे। Z8 और Z8L में आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव वाले में मिलेंगे, 4 व्हील ड्राइव में नहीं मिलेंगे। इसके बाद 6 स्पीड ट्रांसमिशन की बात करें तो बेस में सिर्फ मैनुअल मिलेगा, उसके ऊपर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों मिलेंगे, जो कि होंगे 6 स्पीड। इसके बाद मैं कलर्स की बात करूं तो 7 कलर ऑप्शंस गाड़ी में मिल रहे हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं। इसके बाद आप ये वेरिएंट मैट्रिक्स देख सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि किस वेरिएंट में कौन सा इंजन ऑप्शन मिल रहा है, कौन से ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा सीटिंग ऑप्शन मिल रहा है। एक जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग चीज़, एक्चुअली थोड़ी नहीं, ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो मुझे लगी वो ये है कि 6 सीटर सिर्फ और सिर्फ Z8L में दी है, अदरवाइज नहीं दी है। बहुत सारे लोग हैं जो कैप्टन सीट्स की डिज़ायर रखते थे, कैप्टन सीट्स होने से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती, बट चलो वो ऑप्शन नहीं दिया, वो सिर्फ और सिर्फ Z8L में दिया हुआ है, और वो भी 4 व्हील ड्राइव वालों को नहीं दिया है। तो ठीक है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ अगेन। अब जो एक चीज़ मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये है कि Z6 में जहाँ पे इतनी अच्छी वैल्यू ऑफर की गई है, इतने सारे बेसिक फीचर्स रिक्वायरमेंट वाले ऑफर किए गए हैं, वहाँ पे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स मिस कर दिए गए हैं। सबसे पहले पुश स्टार्ट मिस कर दिया जो Z8 में दिया, फिर अलॉय व्हील्स मिस कर दिए। यार आप सनरूफ दे रहे हो बट व्हील कैप दे रहे हो साथ में, तो डजंट मेक एनी सेंस। एक वो चीज़ थोड़ी चुभती है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं दिए, LED DRLs नहीं दी, डबल बैरल जो प्रोजेक्टर्स थे वो नहीं दिए, सिंपल रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स दी हैं। चलो लेदरेट ऑप्शंस नहीं दिए या 4 एक्सप्लोर नहीं दिया, ये चीज़ें फिर भी ठीक है। पैसिव कीलेस एंट्री नहीं दी, ऑब्वियसली पुश स्टार्ट नहीं दिया तो वो भी नहीं देना था। पावर फोल्ड ORVM भी मिस कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी चुभती हैं, बाकी कुछ ऐसा ही था इस गाड़ी के बारे में।
रियर कैमरा भी नहीं दिया, विच इज़ अगेन अ बिग बिग मिस। तो अब ये है इस गाड़ी के वेरिएंट सारे। अब मैं बात करता हूँ कि कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा ठीक रहेगा, कौन सा नहीं। सबसे पहले Z8 ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको ऑलमोस्ट जरूरत के सारे फीचर्स मिल रहे हैं, जिससे अगर आप Z8L पे अपग्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का अपग्रेड है और उसमें कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही है आपको। तो Z8 एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें जरूरत के सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं। बट क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? तो नहीं, ये वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगा। उसके बाद Z6 की अगर मैं बात करूं, ये वेरिएंट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि 15 लाख रुपीज़ में ये आ जाता है एक शोरूम, और इसमें आपको ज़रूरत की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी प्रोवाइड कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिल रही, वो आप या तो आफ्टर मार्केट जा सकते हैं या फिर आप एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको 2 लाख रुपए बचाने हैं तो ये कुछ था इसके बारे में। इसके बाद अगर मैं Z4 की बात करूं तो ये वेरिएंट भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होता अगर इसमें पावर फिगर Z6 के बराबर की होती, जो कि नहीं है। इस वजह से ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, अदरवाइज ये वेरिएंट भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी होता। तो अभी के लिए आई वुड सजेस्ट, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो Z8 की तरफ चले जाइए। वो वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है और बेसिक सारे ही फीचर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। पर अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता तो Z6 पे स्टिक कर लीजिए। उस वेरिएंट में ज़रूरत के सारे फीचर्स आपके मिल जाएंगे और आप उसको लॉन्ग रन में आराम से यूज़ कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं देगा, सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। अब अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना, अदरवाइज आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है। आपको ऐसा अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसे अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे जो पूरा वीडियो देखते हैं। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए, कोई अगर किसी भी टाइप का सजेशन है, कुछ भी आपको बात करनी है तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। उसके साथ ही बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, और भी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में जैसे जैसे आती जाएंगी मैं आपके लिए लाता जाऊंगा, और इस गाड़ी का एक फुल फ्लेज रिव्यू भी मैं लाऊंगा जिसमें इस गाड़ी के डाउन साइड्स भी बताऊंगा। नॉर्मली डाउन साइड्स हम गाड़ी की नहीं देख पाते हैं, बट मैं गाड़ी की अगर पॉजिटिव बताऊंगा तो डाउन साइड्स भी बताऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।